हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एसआईपी को लेकर के बड़ा कुछ वीडियो आ रहे थे कि अब एसआईपीज बंद कर देनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए। एंड जो डेटा निकल के आया दैट 106% लगभग एसआईपीज स्टॉप हुई, मतलब क्लोज हुई है रिसेंटली। बट एक्चुअली में क्या ऐसा होना चाहिए एंड इसके पीछे की क्या होता है, मैं इस वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में कि हमें इस समय पे एसआईपी एक्चुअली बंद करनी चाहिए कि खरीदनी चाहिए और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा इन्वेस्टर नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को ऐसा कोई एडवाइज़र मानता हूँ या कहता हूँ कि मैं आपको बहुत गहराई में बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। मैं बस कुछ एकदम जो नॉर्मल लाइफ से चीज़ें निकल के आती हैं, मैं बस उसके बारे में बात करूँगा एंड उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं बात करूँगा कि क्यों हमें एसआईपी चालू रखनी चाहिए या फिर हमें क्यों बंद कर देनी चाहिए। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स। अगर कोई बहुत प्रो लेवल के आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मेरी और वीडियोस पड़ी हैं आप उनको देख सकते हैं। देखो, इन्वेस्टिंग में आप कब पैसा लगा रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, कितने समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आप कब पैसा लगा रहे हैं, किस समय पे पैसा लगा रहे हैं। जब आप पैसा लगाए हैं उस समय एक्चुअली मार्केट की हालत क्या है, और जब आप निकालने जा रहे हैं उस समय एक्चुअली मार्केट की हालत क्या है, ये बहुत मायने रखता है। और कितने समय के लिए पैसा आप लगाएंगे ये भी बहुत मायने रखता है। अब कुछ हालत में जो एसआईपी बंद हुई है वो अच्छी भी हो सकती है एंड कुछ लोगों ने अगर किसी के देखा बंद किया है तो उनके लिए वो खराब भी हो सकता है। दोनों में अंतर क्या हो सकता है, मैं बेसिकली इसके बारे में बात करता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसमें पैसा निकालना चाहिए या पैसा लगाना चाहिए। देखो, मार्केट में अफवाह है कि मार्केट बहुत डाउन जा रहा है। अफवाह क्या मतलब, ये एक तरीके से सच ही था और पिछले कुछ समय से जैसा मार्केट रिटर्न दे रहा था ऐसा मतलब एक्सपर्ट्स का कहना था कि आगे कुछ समय में मार्केट थोड़ा मतलब नीचे जाने वाला है। मतलब ऐसी हालत में जब आपके देश में हर कोई मार्केट के बारे में बात कर रहा हो, ऐसे लोग भी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं जिनका कभी उससे कोई कनेक्शन भी ना रहा हो, तो समझिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था। एंड जैसा एक्सपेक्टेड था हुआ भी कुछ वैसा, मार्केट काफ़ी नीचे गया। तो जो जानकार लोग थे जिनके एसआईपीज बड़े हो गए थे, जिनके फंड्स इकट्ठे हो गए थे, उनको लगा कि अगले कुछ महीनों के लिए मार्केट डाउन जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी एसआईपी बंद करके पैसा निकाल लेता हूँ। मतलब ऐसी अगर हालत थी, ऐसी सिचुएशन थी तो कुछ हद तक वो सही माना जा सकता है। लेकिन उनकी देखी देखा अगर कोई किसी और ने भी बंद किया, जिन्होंने अभी शुरू किया है पैसा लगाना 1 महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल से, और जिनके फंड्स अभी ग्रो भी नहीं हुए हैं, अगर वो फिर से पैसा निकालने की कोशिश करने लगते हैं, वहाँ गलती होती है। देखो, जिन्होंने मान लो 10 साल 15 साल अपनी एसआईपी चला ली है, अब अच्छा खासा उनके फंड्स ग्रो कर चुके हैं और वो पैसा निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब समझ में आता है। लेकिन जब वो पैसा निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा एकदम से मार्केट से वो बाहर ही हो जा रहे हैं। वो वहाँ पे वो वाली एसआईपी पर्टिकुलर हो सकता है वो बंद कर दें या वो विड्रॉ कर लें वो फंड्स, लेकिन वो मार्केट में पैसा डालना बंद नहीं करते हैं एंड वहाँ पे वो एसआईपीज बंद नहीं करते। अगर आप नए हैं, अभी 1 साल से 2 साल से आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है एंड आप ये मार्केट की गिरावट को झेल रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट में बने रहें, क्योंकि अभी तो आपका एकदम शुरुआती फेज है और इस समय जो मार्केट में पैसा आपका जा रहा है वो कुछ समय बाद आपको बढ़िया रिटर्न देने वाला है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे नॉर्मल मंडी होती है, जब महंगाई का समय होता है तो 100 रुपये में अगर आप मंडी में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप वही चीज़ हो सकता है 1 किलो पाएँ, लेकिन जब मंडी डाउन हो गई है, सस्ती हो गई है, तो आप वही जब 100 रुपये में खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है आपको 10 किलो मिल जाए या 8 किलो मिल जाए। तो अगर आपके पास उसको रिस्टोर करने का ऑप्शन है तो आप 100 रुपये में 8 किलो ले लेते हैं। अगली बार जब 1 साल 2 साल में जब रेट बढ़ेगा तो वही जब 100 रुपये में 1 किलो के हिसाब से जब आप बेचने जाएंगे तो वो आपका लगभग 10 टाइम्स आपका रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी जो मार्केट है डाउन है तो जो एनएवी है आपकी वो बहुत सस्ती हो गई। तो जब एनएवी डाउन चली गई तो जो 1000 रुपये में जितने यूनिट मिलते थे आपको उससे ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं। आने वाले समय में जब मार्केट ग्रो करेगा तो जैसे ही 1 यूनिट का रेट बढ़ेगा, आपके पास जो 1000 के 10 यूनिट 15 यूनिट हैं उन सबके रेट एक साथ बढ़ेंगे, तो हो सकता है रिटर्न आपको जो नॉर्मल मिलते थे उससे अधिक मिले। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना तो आप मार्केट के ऐसे ट्रेंड्स पे मत जाएं, थोड़ी सी आप अपनी समझदारी दिखाइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप मार्केट में बने रहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा प्रोडक्टिव लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऐसे और आगे वीडियोज़ अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।